लगातार बाजारों में दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है और आईटी पैक लगातार गिरावट दिखा रहे हैं और ये गिरावट का सिलसिला दोस्तों पिछले काफ़ी लंबे समय से जारी है। चाहे आप टीसीएस देख लें, एचसीएल टेक देख लें, ये इन्फोसिस देख लें, तमाम लार्ज कैप जो कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, उसमें आपको एक भयंकर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी दोस्तों। और जब बड़ी कंपनीज, इतनी जाइंट कंपनीज गिर रही हैं, तो वो कंपनी जो इनके सामने काफ़ी आप कह सकते हैं छोटी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू कह रहा हूँ मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि कंपनी बड़ी बहुत अच्छी होती है, छोटी खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं। इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू जो छोटी आईटी कंपनीज हैं उनमें भी जो गिरावट की सिवियरिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे में दोस्तों निवेशकों का आप कह सकते हैं जो रुझान है, जो इसमें निवेशित हैं, उनका रुझान इसमें आप कह सकते हैं आप नेगेटिव होता चला जा रहा है। और स्टॉक को लेकर के इतनी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं दोस्तों मुझे कि आखिर इस स्टॉक में करना क्या है, इस स्टॉक में आगे क्या करें, क्योंकि ये गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है, कहाँ स्टॉक में गिरावट जाके रुकेगी। और इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैंने आप कह सकते हैं एग्जैक्टली 1-1.25 महीने पहले, और ये उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है दोस्तों जहां पर बॉटम के आसपास ही मैंने वीडियो बनाया था। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था दोस्तों स्टॉक में, स्टॉक 2.65 262 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आप इसका 52 वीक लो देखेंगे तो वो 260 रुपए ही है दोस्तों। और वहां से जो स्टॉक चला 305 310 आई डोंट नो कितना गया था, बट हाँ एक अच्छी खासी रैली दिखाई। और जब स्टॉक गिरा था मैंने तब कहा था स्टॉक अच्छा है, जो आप कह सकते हैं एक हाई वैल्यूएशन इसको मिल रही थी। और दोस्तों उस समय इसकी वैल्यूएशन बहुत एक समय हाई हो चुकी थी, जिस कारण स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाई दे। मैंने कहा था कि ये लेवल्स मुझे ये लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म विजन है तो कोई बहुत सारा एक साथ पैसा मत लगा दीजिएगा, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा भाग गया और फिर कई ये मैसेज आए कि भाई ये तो भागने लग गए हैं। लेकिन देखिए जो शॉर्ट टर्म के लीजिए आप ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म की स्टोरी तब भी वीक थी, तब भी जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, रिसेशन की बातें हो रही थी। और जो बिरला सॉफ्ट है जिसके साथ मैं आज आपकी बातें कर रहा हूँ, वहाँ पर जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने कहा था देखिए जो कंपनी आई थी उनमें कुछ कंसर्न है और एक कमेंट्री में साफ साफ इनकी मैनेजमेंट कह रही है। तो क्या कही आपके साथ एक बार वापस से थोड़ा हाईलाइट करवाऊंगा और ये कहने की कोशिश करूंगा कि आज की जो गिरावट है वो यूएस से नहीं दोस्तों, वो जापान से आई है। क्यों है पूरा मामला साथ में देखेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ कट टू जो मेन पॉइंट्स है उसके अनुसार चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिता मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं बिरला सॉफ्ट की। आप देखें कि जापान में दोस्तों जो आप कह सकते हैं आज जापान की करेंसी बड़ी मजबूत हुई और इसका असर तमाम जगहों में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जापान जो है वो अक्सर वहाँ से कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के नहीं आती जो इतनी ज़्यादा इफेक्ट करे हमें, ठीक है। लेकिन हाँ वहाँ से ये करेंसी मजबूती की न्यूज़ आई और बाज़ारों को आप देख लें तो बड़ी हालत ख़राब है, ठीक। अब बात करते हैं हमारे बिरला सॉफ्ट की। अब देखिए स्टॉक सिर्फ सस्ता है इसलिए निवेश नहीं करना चाहिए, आपको रैशनल पता होना चाहिए। देखिए कंपनी ने कहा था अपने Q2 के नंबर्स के बाद कि देखिए भाई जो हमारा BFSI है, जो वर्टिकल है, वो हमें लगता है वो काफ़ी अच्छा करेगा। BFSI मतलब दोस्तों बैंकिंग फाइनेंशियल, जो कह लीजिए बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा करने वाला है और हमें उसमें मजबूती दिख रही है। जो लाइफ साइंसेस है वो जो वर्टिकल है इस कंपनी के लिए दोस्तों, वो पिछले 4 क्वार्टर से आप कह सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस थी, लेकिन कंपनी उसको भी लेकर के उतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हाँ भाई हम कुछ ऐसा स्टेप उठाएंगे कि हमें वहाँ से मजबूती देखने को मिलेगी, ठीक। तो वो तमाम चीज़ें थी, प्लस मार्जिन को लेकर के भी कंपनी का कहना था हम डबल डिजिट मार्जिन ग्रोथ करेंगे। और उनका ये मानना था कि जो डबल डिजिट मार्जिन ग्रोथ हम कह रहे हैं जो लगभग 10 से 15% के बीच हो सकती है, वो इसलिए है क्योंकि फर्स्ट हाफ में हमने काफ़ी अच्छी नई डील्स एक्वायर की हैं जिसका रेवेन्यू हमें सेकेंड हाफ तक मिलते हुए दिखाई देगा। और यही कारण है कि मार्जिन को लेकर के बात कह रही थी। और वो ये भी कह रहे थे कि जो मार्जिन में जो प्रॉब्लम थी, चाहे वो एट्रिशन रेट हो गया, चाहे ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो ये तमाम चीज़ें अब कम हो रही हैं। इसके कारण पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू दोस्तों, जो टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू थी जो उन्होंने जीती थी, वो आप कह सकते हैं बड़ी शानदार थी। और अगर मैं आपको टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू के कुछ डेटा बताऊं तो आपके साथ शेयर करूं तो आप देखें दैट टीसीवी टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू विन, आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या था कि टीसीवी
ऑफ न्यू डील विंस जो वो बहुत रोबस्ट थी, लेकिन जो एग्रीगेट टीसीवी थी दोस्तों वहां पे गिरावट देखने को मिली थी। आप देखें, द कंपनी रिकॉर्डेड टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू ऑफ न्यू डील विंस एट $138 million, which was the highest in the last 6 quarter। पिछले लास्ट क्वार्टर में ये हाईएस्ट था दोस्तों $138 million का, ठीक है। और आप देखें कि जो विंस थी दोस्तों ये 23% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर थी और 33% ईयर ऑन ईयर। लेकिन जो रिन्यूएबल डील्स थी दोस्तों, यानी नई डील्स का एड ऑन होना, ये कंसर्निंग बात थी, क्योंकि जो रिन्यूएबल डील थी दोस्तों उसमें 62% का डिक्लाइन आया था। जी हाँ दोस्तों, नई डील विंस तो ठीक थी, लेकिन जो रिन्यूअल डील्स थी वहाँ पर 62% गिरावट हुई थी और वो $28 मिलियन में आई थी। यानी कि जो आप कह सकते हैं वीकनेस की बात, वो तो 110% सही थी दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिरला सॉफ्ट में ये सब आपके साथ मैं इसलिए फिर रीशेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो निवेशक जिन्हें लग रहा है कि भाई अब क्या करें, क्या गिरावट और ज़्यादा सीवियर हो सकती है या सिर्फ तेज़ी होगी, तो आप रैशनल मत भूलें दोस्तों, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कंपनी अच्छी, लेकिन याद रखिएगा जो आने वाला साल है वो आईटी कंपनीज के लिए वाकई में बहुत टफ रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए टारगेट 345, 350, 400, इट्स ऑल राइट, लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय में पिक्चर किस तरह हो सकती है वो पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है दोस्तों, ज़रूरी थी, क्योंकि बिरला सॉफ्टवेयर बहुत सारी क्वेरीज थी और सिर्फ इसलिए स्टॉक गिर रहा है वीडियो नहीं बनाना है। क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, आप बता दूँ 290 एक बहुत इंपॉर्टेंट नियर टर्म सपोर्ट है बिरला सॉफ्ट का, ठीक। और मुझे लगता है उसी के आसपास होवर अराउंड करेगा। बाजार जब बंद होता है दोस्तों उसके बाद किस तरह होती है चीज़ें ये देखने को मिलेंगी। पिछली बार की जो तेज़ी 260 रुपये शुरू हुई थी, इसे अगर 290 टूटता है तो ऑटोमेटिकली 260 एक अल्टीमेट सपोर्ट वापस से बन जाएगा बिरला सॉफ्ट के लिए। लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ रखिएगा दोस्तों कि आने वाले समय में के लिए, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टफ आपको देखने को मिलेगी तमाम आईटी कंपनीज के लिए। इसके ऊपर इत्मीनान से मैंने एक पूरा एनालिसिस का वीडियो बनाया हुआ है, उसका जो लिंक है इस बार मैं याद से दोस्तों कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक उस वीडियो से आप जो तमाम चीज़ें हैं वो समझ सकते होंगे दोस्तों। ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो था बिरला सॉफ्ट के लिए। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।